हेलो एवरीवन। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, आज उसे कंटिन्यू करते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे हीट एंड टेम्परेचर। ठीक। तो हमने कुछ चीजें देखी हुई थी। लास्ट में हमने क्या टॉपिक देखा था? हमने देखा था डिग्री कन्वर्जन, जो वन स्केल से हम लोग दूसरे स्केल में जो कन्वर्ट करते थे। कैल्विन की वैल्यू सेल्सियस में, सेल्सियस की फ़ारेनहाइट में, ये जो कन्वर्जन था हमने ये देखा था। आई होप आप सबको कन्वर्जन समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को आप जरूर समझें और उस टॉपिक को उस पर थोड़ा वर्क करें और याद करें। उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप कुछ भी चीज, कोई भी स्केल को आप दूसरे स्केल में बदल सकते हैं। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं हीट के बारे में। तो हमने टेम्परेचर देखा था ना कि टेम्परेचर क्या होता है करके। टेम्परेचर में हम जब बोलते हैं कि कोई भी चीज गर्म है और कोई भी चीज अगर ठंडी है, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक स्केल है। इस स्केल में नीचे की तरफ जो वैल्यू दिखा रही है वो क्या है? कोल्ड वैल्यू दिखा रही है। ऊपर की तरफ हॉट वैल्यू दिखा रही है। मतलब ये क्या दिखा रहा है? डिग्री दिखा रहा है या वैल्यूज दिखा रहे हैं एक ही स्केल में। तो हम लोग टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को ही हम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है। अब हम हीट देख लेते हैं कि हीट हमारे डे टू डे लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करती है, किस तरह से हमारी लाइफ में काम करती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो पीजी में रहता है या उसके पास में क्या है, फ्रिज का साधन नहीं है, या वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है किसी तरह से, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट वो करके देख सकता है कि जैसे आपने खाना बनाया, रात का खाना, आप चाहिए कि भाई ये खाना जो है सुबह तक सही रहे, ठीक रहे, मैं इसे सुबह खा सकूं। अब फ्रिज नहीं है, यहाँ पे पीजी में रहता है इंसान या घर में भी है, फ्रिज नहीं है, या फिर ऐसा दिक्कतें आ रही हैं कि फ्रिज अभी खराब हो गया है, या फिर मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, मैं करके देखना चाहता हूँ भाई, ऐसी कुछ भी आपकी इच्छा है, तो आप करके देख सकते हैं। इस खाने को आपको लेना है। आपको क्या करना है? दो बर्तन लेने हैं। इस तरह से मैं दो बर्तन ले लूंगी। ये फर्स्ट बर्तन में क्या डालूंगी? पानी भर के रखूंगी। इस तरह से पानी भर के मैंने इस बर्तन में रख दिया। अब मैं इसके अंदर में एक दूसरा बर्तन डालूंगी जिसमें मेरा खाना रखा हुआ है। यहाँ कुछ भी मेरा खाना जो है वो रखा हुआ है। अब रात भर मैं क्या करूंगी? इसको ढक के रात भर मैं इस बर्तन को, ये जो खाने वाला बर्तन है, इस ठंडे पानी वाले बर्तन में डुबा के छोड़ दूंगी। ठीक। तो आप देखेंगे कि जो अंदर का जो खाना है, जिस बर्तन में जो खाना है, वो खराब नहीं होगा। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और रहता है कि यहाँ पे कोई गरम गरम इस ऐसा कुछ बॉटल वगैरह है, सोच लो, चलो ऐसा बॉटल है। बॉटल नहीं बोलते, ग्लास है हमारे पास में। ठीक है। इसमें पानी रखा है, गरम गरम पानी रखा हुआ है इसमें। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ये जो पानी है भाई, ये ठंडा होने लगेगा। हॉट से क्या है, ये कोल्ड की तरफ जाने लगेगा। होता है ऐसा। आजू बाजू का इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आजू बाजू का इन्वायरमेंट जो गर्म है, तो इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। लेकिन वहीं अगर आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा है, एकदम ठंडी का टाइम में समझ लीजिए, आप गर्म पानी को ला के रख दीजिए, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाएगा। ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं कि अंदर का यूटेंसिल्स तो हमारे पास में है, तो क्या होता है जब गर्मी में हम खाना को बाहर रखते हैं तो वो खराब हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ठंडे बोल के अंदर, जिसमें ठंडा पानी है, उसमें अगर यूटेंसिल को रख देंगे, तो जो खाना है वहां तक हीट नहीं पहुंचेगा। वहां तक जो एटमॉस्फेयर रहेगा आजू बाजू का, वो ठंडा रहेगा पानी के कारण से। तो अंदर का जो खाना है वो खराब नहीं होगा। सेम केस इस ग्लास के साथ में भी हो रहा है कि ये क्या है, ऐसे इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, ठंडे इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ये भी ठंडा हो जा रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। इन दोनों केस में आप देखोगे ना, तो हीट क्या होता है? ट्रांसफर होता है। समझ रहे मैं आपको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ? कि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो कोल्ड है, और यहाँ का इन्वायरमेंट जो है, यहाँ पानी वाला, ये क्या है? हॉट है। तो यहाँ से कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, फ्लो होगी, और आजू बाजू इन्वायरमेंट में जाएगी। यहाँ से एनर्जी लॉस होगा हॉट से। हॉट जो भी चीज रहता है ना, वहां से एनर्जी फ्लो करती है कोल्ड की तरफ, ये याद रखना है आपको। हॉट ऑब्जेक्ट है आपके पास में, वहां से एनर्जी क्या करेगी? फ्लो करेगी। किसके तरफ फ्लो करेगी? कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक।
तो इस केस में भी यही हो रहा है, यहाँ पे गरम गरम पानी है, इस गरम गरम पानी में से जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो क्या कर रही है, इन्वायरमेंट की तरफ लूज हो रही, बाहर निकल रही, जिसके कारण से क्या इसका टेम्परेचर कम होते जा रहा है। गिलास में जो पानी रखा हुआ है ना, इसका टेम्परेचर क्या है, कम होते जा रहा है। ऐसा टाइम आएगा जब ये हमारा इन्वायरमेंट और हमारा जो ग्लास है, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है हीट ट्रांसफर का, जब तक क्या हो, दोनों का टेम्परेचर, दो बॉडीज जो है उनका टेम्परेचर जब तक सेम ना हो जाए। इस केस में भी यही बात हो रही है। ये बाहर का जो पानी है, इसका टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है। ये अंदर वाला नॉर्मल होगा, लेकिन बाहर वाला क्या है, ठंडा है। अब इस यूटेंसिल को हमको क्या करना है, ये जो अंदर में जो यूटेंसिल है ना, इसको हमको ठंडा रखना है, गर्मी से बचाना है इसे हम। तो यहाँ से जो कोल्ड ठंडी ठंडी जो इन्वायरमेंट है ना, तो यहाँ से कुछ मतलब जो नॉर्मल, वहां से एनर्जी जो हॉट है, वहां से एनर्जी फ्लो करेगा बाहर की तरफ। यहाँ से एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो लूज होगी, और जिसके कारण से क्या होगा, ये दोनों, ये बाहर का जो पानी वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों एक्सचेंज करेंगे हीट एक दूसरे के साथ में। फिर ये जो अंदर का जो यूटेंसिल है, वो भी बाहर के यूटेंसिल जो है, दोनों का टेम्परेचर एक टाइम में सेम हो जाएगा। ठीक, एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो कब तक होता है, जब तक आपका टेम्परेचर, दो बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए, तब तक होता रहता है एक्सचेंज ऑफ हीट या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है ना। तो मैंने आपको हीट के केस में क्या चीज सिखाई है, मैंने आपको हीट के केस में ये दिखाया है, सबसे पहले तो हीट इंपॉर्टेंट है, ये बात जान लीजिए। हीट किस लिए इंपॉर्टेंट है, खाना बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ठंडा हो गया तो भी हमको नुकसान होगा, तो उसके लिए क्या है, हीट की जरूरत है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात हम ये देख लेते हैं कि जो हीट जो है वो काम किस तरह से करता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है हीट का, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन आपको दिखाया है, ये यूटेंसिल वाला, जिसमें हम अंदर में खाने का बर्तन रख रहे हैं, जिसके कारण से दोनों के बीच में क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया। ट्रांसफर ऑफ हीट होने से क्या हो गया, ये जो अंदर का यूटेंसिल है ये अब ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर रखा खाना गर्मी के कारण से खराब नहीं होगा। फिर मैंने आपको ये ग्लास का दिखाया कि ग्लास में क्या हो गया, ग्लास में जो था गर्म पानी था, यहाँ से क्या है, हीट एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है इन्वायरमेंट की तरफ, जो ठंडा इन्वायरमेंट है, और धीरे धीरे ये जो ग्लास है और जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तब तक ये प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रोसेस चलता रहता है। और ये याद रखना है हमको कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ हीट दिखाया मैंने आपको। अब इसके मैं आपको दो केसेस दिखाती हूँ। पहले क्या था, पहले क्या मानते थे, मैं आपको ये बताती हूँ इसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट आपको बताया, पहले क्या है, इसको एनर्जी के फॉर्म में नहीं लिया जाता था। पहले क्या मानते थे कि कोई इनविजिबल फ्लूइड है। ठीक, कोई इनविजिबल फ्लूइड मतलब कोई लिक्विड है, इनविजिबल जो है वो फ्लो करती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ में फ्लो करती है, ये माना जाता था। जिसके कारण से क्या होता था, धीरे धीरे जो हॉट ऑब्जेक्ट है वहां में से क्या है, कुछ फ्लूइड निकल के आएगा, गरम गरम आएंगे फ्लूइड्स, और जाएंगे क्या, कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास में। अब कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो भी एक टाइम बाद हॉट ऑब्जेक्ट का जो, अब जो क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर हो चुका है, वो कोल्ड ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। अर्लियर क्या माना जाता था कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ इनविजिबल फ्लूइड है। ठीक, पहले मानते थे कि ये फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे जो भी हो रहा है, और ये जो है क्या है, हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लूइड मूव कर रही है, ये मानते थे। और ये तब तक मूव करते रहेगा जब तक क्या है, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ऐसा मानते थे पहले। और इसी फ्लूइड को क्या बोलते थे, कैलोरिक बोलते थे। ठीक है, कैलोरी बोलते थे। ये जो फ्लूइड है ना, इसे क्या बोलते थे, कैलोरी बोलते थे। तो यही मानना था भाई, जैसे जैसे क्या है, कैलोरी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर भी अपने आप वैसे वैसे इंक्रीज होगा। मतलब अगर फ्लूइड को क्या मान रहे हैं लोग, कैलोरी बोल रहे हैं, तो मतलब
कैलोरी इंक्रीज हो रही है, मतलब अगर फ्लूइड कहीं पे इंक्रीज हो रहा है जो कि कहाँ से, हॉट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा। यही पहले वालों का मानना था। और अगर वह किसी एरिया में फ्लूइड क्या है, कम होते जा रहा है, मतलब उसका क्या है, टेम्परेचर कम होते जाएगा। ये पहले कुछ जो साइंटिस्ट थे वो उनका ऐसा कुछ मानना था। फिर कुछ दूसरे साइंटिस्ट जिनको ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है ना, उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी किए, कुछ कुछ और रिसर्च किया, उसके बाद कुछ और डिसीजन पे पहुंचते हैं मैम। तो हम सबसे पहले वो कुछ देख लेते हैं। मैम को पहले वाला केस दिखा दिया, अर्लियर वाला केस दिखा दी कि पहले लोग क्या मानते थे। अब हम देखते हैं कि अभी कुछ जो साइंटिस्ट है उनका क्या मानना है करके। हाउ कैलोरिक थ्योरी फॉल्सिफाइड, राइट। किस तरह से जो कैलोरिक थियरी माना गया है, जो कैलोरी थियरी है ना यहाँ पे, कि फ्लूइड को क्या है, कैलोरी माना गया है, तो ये जो थियरी है इसको किस तरह से है नकारा गया है, हम ये देख लेते हैं। कुछ हमारे पास में कुछ साइंटिस्ट वगैरह थे, एक साइंटिस्ट मतलब एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, बेंजामिन थॉमसन, ठीक। या फिर हम उसका और एक और नाम था इनका, काउंट रमफोर्ड। ये दो नाम था एक इंसान का। ये क्या थे, मिलिट्री के एडवाइजर थे, ठीक। साइंटिस्ट थे प्लस क्या थे, मिलिट्री के एडवाइजर थे। तो मिलिट्री में क्या था, एक मशीन यूज की जाती थी जिसमें है ना मेटल का कटर रहता था, एक मशीन है। अब मैं ऐसे कैनन देखे होंगे ना, ऐसे कुछ ऐसे तोप के गोले काइंड ऑफ, कुछ इस तरह से कैनन्स वगैरह जो रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको होल दिख रहा है इस कैनन में, इस तरह से। तो इसे बनाना पड़ेगा भाई, इस होल को डिग करना पड़ेगा। तो क्या होता था, मिलिट्री में है ना एक मशीन थी जिसमें एक मेटल कटर था, मेटल को काटने के लिए कटर था, कि ताकि क्या कर सके, इस कैनन में क्या है, होल बनाया जा सके करके। तो इसमें क्या है, इसे पावर के साथ में इसमें रोटेट किया जाता था होल बनाने के लिए, बोर बनाने के लिए इसमें मशीन। तो जो मशीन थी जिसका यूज किया जा रहा था इसमें होल करने के लिए, वो मशीन क्या है, गर्म हो रही थी। मशीन का क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। किस कारण से, फ्रिक्शन के कारण से, ठीक है। उसके जो कैनन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके कारण से क्या है, मशीन में जो है हीट प्रोड्यूस होने लग गया था। अब अगर हम ये जो कैलोरी थ्योरी है अगर हम इसको देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कि जो यहाँ पे कैनन है, इस कैनन में से क्या हो रहा है, कोई फ्लूइड जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, किसके तरफ मूव कर रही है, मशीन के तरफ मूव कर रही है, जो उसको क्या कर रहा है, हॉट बना रहा है। ये कैलोरिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात हुई, ठीक। लेकिन क्या हो गया, रमफोर्ड जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे, बोले कि ये बात तो मेरे को कुछ जम नहीं रही है, कि मशीन में से ये जो यहाँ पे कैनन दिख रहा है इसके अंदर में से कोई कैलोरी है, जो क्या कर रही है, निकल निकल के मशीन की तरफ जा रही है करके। तो ये उनको नहीं जमा, उनको ये चीज सही नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद वो कंक्लूजन तक पहुंचे कि ये यहाँ मेटल में जो उनका मशीन है वो गर्म हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। किस कारण से हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण से हो रहा है, ठीक। फ्रिक्शन के कारण से हो रहा है, इसमें कोई मास का चेंज नहीं हो रहा है, इसमें से फ्रिक्शन के कारण से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें और कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और कोई चेंज बदलाव नहीं आ रहे हैं। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इनका लास्ट कंक्लूजन ये निकला कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, जो इसमें पावर लगाया जा रहा है, इसमें क्या चीज, इस मशीन को ड्रिल करने के लिए, होल करने के लिए इसमें जो पावर लगाया जा रहा है वही कन्वर्ट हो रही है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ये ये इनका लास्ट का कंक्लूजन निकला। मतलब उनका यही कहना था कि जो हीट है वो क्या चीज है, वो कोई मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल की तरफ फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है। वो क्या है, वो एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो फ्रिक्शन के कारण से प्रोड्यूस हो रही है। ये इनका कहना था। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, कि जो हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी,
ठीक, इन्होंने कंक्लूजन यही निकाला कि वो मटेरियल नहीं है, फ्लूइड नहीं है, वो फ्लूइड की तरफ मूव नहीं कर रही है। ये क्या हो रहा है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो रही है जो हीट के क्या है, फ्रिक्शन के कारण से प्रोड्यूस हो रही है। और न्यूटन का भी यही मानना था। ये थियरी वगैरह जो कुछ है ये आप आगे देखेंगे, लेकिन न्यूटन का भी यही मानना था कि जो भाई हीट होता है ना, वो क्या है, मटेरियल नहीं है, वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और आज भी हम यही मानते हैं कि हीट जो है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और यही जो हीट है ये क्या करती है, हीट से क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। ये ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट क्या चीज है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट कॉजेस चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये कहना था इनका। अब हीट एनर्जी क्या होती है, हम ये देख लेते हैं कि हीट एनर्जी क्या होती है। हीट एनर्जी क्या होती है, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमको फील कराती है। किस चीज का फील कराती है, हॉटनेस का फील कराती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस का फील कराती है, वो हीट एनर्जी होती है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं सबसे पहले में, तो हमको वो क्या है, गर्म लग रही है। ठीक है, ये किस कारण से हो रहा है, हीट एनर्जी के कारण से हो रहा है। द टाइप ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को बोल रही हूं मैं। टाइप ऑफ एनर्जी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एनर्जी तो भाई बहुत टाइप्स की होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी होती है और भी बहुत तरह की एनर्जी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी विच लेट्स अस फील द हॉटनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गया आपको कि हीट एनर्जी क्या होती है। हीट एनर्जी ऐसी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमको क्या है, फील करवाती है। क्या फील करवाती है, हॉटनेस का, किसी भी ऑब्जेक्ट के गर्म होने का एहसास कराती है, वो होता है हीट एनर्जी। ठीक, अब जो हीट एनर्जी होता है वो किस तरह से फ्लो करता है, पहले मैंने आपको बताया। उसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर हाई है वहां से वो जाएगी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर लो है। मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से ये क्या है, किस तरफ फ्लो करेगी हीट, जो है कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी। ठीक, तो जैसे जैसे आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, सॉरी टेम्परेचर नहीं, हीट इंक्रीज करते जाएंगे, उस बॉडी को आप और हीट प्रोड्यूस मतलब देते रहेंगे। और किस तरह से हीट दे सकते हैं, जैसे किसी भी यूटेंसिल को आप क्या करो, स्टोव में जाके रख दो, आग जला दो उसके नीचे में, तो वो क्या है, गर्म होने लगेगा। मतलब आप क्या दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। हीट देते जाएंगे तो उसका टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। हीट को कम करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ जैसे। ठीक, तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि एक डिस्कशन कीजिए आप इसमें और मुझे इसका आंसर बताइए कि वाई कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, जैसे मेरे पास कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट है या हॉट ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, अगर मैं उसको अपने हैंड्स से टच करती हूँ तो मुझे फील होता है कि वो गर्म है कि ठंडा है। तो ये किस कारण से होता है, ऐसा क्या होता है जिसके कारण से मुझे एहसास होता है कि ये ठंडा है कि ये गर्म है। अब बस सोचिए आप ये इस क्वेश्चन का आंसर, फिर लास्ट में मैं इसका आंसर आपको दूंगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हॉट है या तो कोल्ड है ये ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने हैंड से हम टच कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि ये हॉट है कि या फिर ये कोल्ड है, करके टच करने से हमको पता चल जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण से हमें पता चल रहा है कि ये गर्म है कि ये ठंडा है करके।
ये क्वेश्चन है, इसमें आप सोचिए। मैं आपको पहले कुछ टॉपिक पढ़ा देती हूँ, शायद उसके बाद से आपका जो ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है वो आपको मिल जाए। तो हम हीट देख रहे थे, हीट एनर्जी के बारे में देख रहे थे। तो हम हीट के बारे में अब क्या, हीट एनर्जी के हम लोग सीजीएस सिस्टम में यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, 2 सिस्टम 3 सिस्टम है जो मैंने पढ़ा है। तो उसमें सीजीएस और एसआई जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमकेएस जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सीजीएस सिस्टम जो है, इसमें जो हीट है, हीट एनर्जी, इसका जो यूनिट है, एसआई में नहीं, सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट रहेगा वो क्या है, कैलोरी। ठीक, क्या रहेगा, कैलोरी रहेगा। अब हम कैलोरी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कैलोरी होती क्या है, 1 कैलोरी को डिफाइन करते हैं। 1 कैलोरी क्या होती है, ठीक है ना। 1 कैलोरी क्या होती है, 1 कैलोरी हीट, 1 कैलोरी हीट, इसको हम डिफाइन करते हैं। 1 कैलोरी हीट इज द amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसके जगह में हम एक और टर्म ले सकते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस के जगह में 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि 1 कैलोरिक हीट क्या होता है। सबसे पहले तो हीट जो रहता है, हीट एनर्जी, उसका यूनिट क्या है, कैलोरी है। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है। उसके बाद में सबसे कोई पूछता है कि 1 कैलोरिक हीट क्या होता है, तो ये होता है वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो हमको चाहिए 1 ग्राम ऑफ वाटर को का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। 1 डिग्री से हमको इंक्रीज करना है, तो उसे हम बोलते हैं 1 कैलोरिक हीट। ठीक, सो डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, समझिए, रटने से कुछ नहीं होने वाला। समझोगे चीजें तो ज्यादा अच्छे से याद भी रहेंगी वो चीजें, और आपके माइंड में बैठी रहेंगी। रट लोगे भाई, 2 दिन बाद भूल जाओगे, पता नहीं क्या रटे थे। रटने वाली चीज कभी याद नहीं होती है, हमेशा आप भूल जाओगे। एक बार समझ लोगे चीजों को, उसके बाद आप उसको रिकॉल करोगे, तुरंत याद आएगा। एक बार एक वर्ड बस पढ़ लो, उसका रिवीजन करने के लिए आपको पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वर्ड पढ़ लो, हाँ ये था वर्ड में, इसमें ये था, हाँ पूरा सब याद आ जाएगा। ठीक है, चीजों को समझना है। तो 1 कैलोरिक हीट क्या होती है, इज द अमाउंट ऑफ हीट, उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं जो हमको चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। हमको किसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 ग्राम ऑफ पानी का हमको इंक्रीज करना है। कितना डिग्री, 1 डिग्री से इंक्रीज करना है। उसके लिए हमको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी एनर्जी को 1 कैलोरिक हीट बोलते हैं। ठीक, और आगे देख लेते हैं कि 1 कैलोरी तो हम समझ लिए, लेकिन हम इसको 1 किलो कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलो कैलोरी में क्या रहेगा, 1000 कैलोरीज रहते हैं। ठीक है ना, किलो मतलब 1000, ये याद रखना है। फिर हम ऐसा यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। अब एनर्जी, हीट की एनर्जी क्या होती है, ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। ये हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मैंने आपको बताया कि हीट क्या है, मटेरियल नहीं है, वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो फ्लूइड की तरह पास नहीं करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ये एनर्जी की तरह है। ठीक, तो ये जो इसका ऐसा यूनिट होगा वो किसका होगा, एनर्जी का ही होगा। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो हीट एनर्जी जो है, या हीट बोल सकते हैं, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा। ठीक, अब कन्वर्जन देख लीजिए। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, 4.18 जूल होते हैं 1 कैलोरी में। अब हम एक और टॉपिक देख लेते हैं इसमें।
अब हम ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में देख लेते हैं। ठीक, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट से क्या समझते हैं? जो हीट एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, यही समझते हैं, है ना। और ये भी है भी ऐसा कि हीट एनर्जी जो क्या है हाई टेम्परेचर से क्या है लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। जो हीट का जो ट्रैवल है वो कहाँ से कहाँ तक है? हाई टेम्परेचर, हाई मतलब मैंने ऊपर की तरफ दिखाया है, हाई टेम्परेचर से क्या लो टेम्परेचर की तरफ जो हीट है वो क्या है फ्लो करती है, फ्लो का डायरेक्शन। ठीक, इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर ट्रांसफर ऑफ हीट का मैं डेफिनेशन देती हूँ। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू another due to difference or in due to difference in temperature। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट जो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब होता है कि जो हीट एनर्जी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रही है। किस कारण से जा रही है? क्योंकि दोनों प्लेस का जो टेम्परेचर है वो क्या है डिफरेंट है। ठीक है, ये होता है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जैसे कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए थे कि जो साउंड होता है, साउंड एनर्जी जो होती है उसको क्या एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम किस लिए? ट्रैवल करने के लिए। साउंड वेव्स को क्या है मीडियम की रिक्वायरमेंट है ट्रैवल करने के लिए। तो अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये जो हीट एनर्जी है इसे भी किसी मीडियम की जरूरत है ट्रैवल करने के लिए? सोचिए एक बार दिमाग में, क्या इसको भी जरूरत है मीडियम की? एग्जाम्पल सोचिए, क्या क्या एग्जाम्पल आप देखते हैं हीट एनर्जी के अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, सारे एग्जाम्पल आप सोचिए, फिर उसका आंसर खुद बताइए। सोच लिया? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि क्या उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कुछ हम कॉन्सेप्ट से देखेंगे। जैसे इसमें ना 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट के जो 3 तरह होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। साउंड को भाई ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत है, ये तो पता है। हीट को भी जरूरत है क्या? ये हम जो नीचे में 3 पॉइंट्स देखने वाले हैं, 3 टाइप्स देखने वाले हैं, इसमें हमको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको टॉपिक बताती हूँ किस किस तरह से होते हैं हीट ट्रांसफर। पहला जो होता है कंडक्शन होता है, दूसरा क्या होता है कन्वेक्शन होता है, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है रेडिएशन। ठीक, ये 3 टॉपिक्स हैं। तो आप आज का क्लास करिए, उसके बाद में ये जो 3 टॉपिक्स हैं इनको देख के आइए, समझ के आइए। उसके बाद हम यहाँ तो डिस्कस करेंगे ये 3 टॉपिक को। मैंने आपको हीट ट्रांसफर के 3 तरीके बताए हैं और इससे हमें आंसर भी हमारा मिल जाएगा। तो आप थोड़ा पढ़ के आइए, और अगर आप पढ़ लेंगे तो इस वीडियो के नीचे में कॉमेंट करिएगा और मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि जो हीट है उसको ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। ये आप मेरे को कॉमेंट में बताइए। ठीक, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए कि आप प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखिए, मुझे पता चले कितने स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, किनको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहूं। और आप लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी मुझसे किसी भी प्रकार का, किसी नोट्स को लेके या फिर किसी टॉपिक को लेके, तो मैं भी वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। आप एक्टिव रहेंगे, आप मुझे एक्टिव दिखेंगे मेरे चैनल में, लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे, तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट होंगी और मैं और बेहतर इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगी। कुछ फीडबैक हो तो आप वो भी दे सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये 3 टॉपिक्स देखेंगे। तो आप भी थोड़ा इसे पढ़ के आइए। ठीक है, थैंक यू।